Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. Okay student, today our topic is theory of quadratic function. आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, that is quadratic function where a b c are real numbers and a is not equals to 0। a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और a इसमें कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होता। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला इस तरह से इस टाइप का या फिर इस टाइप का, ठीक है, ये हमेशा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब इसमें मैक्सिमम और ये जो अगर ये शेप बनेगी तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्टेक्स है, जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो मैक्सिमम होगी। और अगर इस शेप का ग्राफ बने, ठीक है, डायग्राम बने पैराबोला, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, तो इस तरह की अगर शेप बने तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब किस तरह से पता चलेगा कि आपने पैराबोला इस टाइप का बनाना है या पैराबोला इस टाइप का ड्रॉ करना है। अगर ए लीडिंग कोफिशिएंट, अगर ए हमारा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास जो वर्टेक्स है वो मिनिमम आएगा। और अगर ए आपके पास जो है वो नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो, तो फिर हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ये मिनिमम होगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा जो इसकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। और अगर आपके पास ए इज़ लेस देन ज़ीरो है, मीन नेगेटिव में है, लीडिंग कोफिशिएंट, तो फिर हमारा जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो कौन सी होगी, मैक्सिमम। और फिर आपका जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो ओपन होगा डाउनवर्ड। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक 2025। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Find the maximum or minimum value of the following quadratic function by completing square। completing square मेथड से आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 6 पार्ट हैं इसके, 6 के 6 हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। इसको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो एक्स के साथ वैल्यू होगी इसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो ये आपके पास आएगा 3, कैंसिल हो गए 3। जो भी आंसर आएगा उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस तरह से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर? अब ये बेटा आपका स्क्वायर कंप्लीट है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर ओपन है, आप इसे क्लोज करें, मीन x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखें और प्लस 13 माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा। ओके बेटा, तो x अगर यहाँ पे प्लस आए तो आपने इसको लिखना है माइनस माइनस, ठीक है, इसका बेटा स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ एक्स। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन है इसको आपने कंपेयर करना है बेटा। कंपेयर इट विद, हर पार्ट के अंदर यही मेथड यूज होगा तमाम पार्ट्स में। कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपने इस फंक्शन के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, इधर बाहर 1 है। हेयर a इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू -3 और k इक्वल्स टू 4। ओके बेटा, अब इसके बाद आपने डेफिनेशन को लिखना है। इफ a ग्रेटर देन 0,
द मिनिमम वैल्यू, अब ए यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है, तो वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एच इज के, ये डेफिनेशन आएगी हर पार्ट के अंदर। अब बेटा यहाँ पे आप ए को देखें तो ये 1 है, मीन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एच मतलब -3 इज के हमारा आंसर होगा 4। तो जो हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ओके बेटा, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x के जो साथ वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई हमेशा करना है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, मीन इसका आंसर 2 आ रहा है, 2 के स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, आप लिख भी सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर। ओके बेटा, इस तरह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन है, आप इसे क्लोज करके लिखें, मीन x प्लस 2 होल स्क्वायर -4। ओके, अगर यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आपने इसको क्या लिखना है, माइनस माइनस इंटू -2, क्लियर, -4। अब इसको आपने कंपेयर करना है इस फंक्शन के साथ, आप लिखें यहां पे कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। क्लियर, हेयर ए की जगह यहां पे बेटा 1 है, मीन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसमें भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। एच की जगह यहां पे हमारे पास -2 है और के हमारा फाइनल आंसर होगा -4। डेफिनेशन यूज करें, एज वी नो, ये भी लिख लें आप, एज वी नो इफ a is greater than 0, the minimum value of f of x at x equal to h is k। ये बेटा हमने डेफिनेशन यूज की। अब हमारे पास आप चेक करें कि a का आंसर पॉजिटिव है, a का आंसर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एच मतलब -2 इज के हमारे पास -4 है। ये कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट 3, थर्ड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, और साथ ही मैं फोर्थ पार्ट लिखूंगा, दोनों इकट्ठे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x स्क्वायर -3x -5। तो पहले हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ अगर माइनस आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट अगर वो माइनस आ जाए तो आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज में से माइनस कॉमन लेने से इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मीनिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 13। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड सेम है, जो भी x के साथ वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हाफ से, 1/2 से। ये आएगा बेटा 4 का लेना है स्क्वायर और उसको आपने ब्रैकेट के अंदर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। -8x प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर, क्लियर, और 13 जो है वो एज इट इज। अब ये बेटा स्क्वायर कंप्लीट है, आप इसे क्लोज करें। इस बार माइनस है तो स्क्वायर जब आप क्लोज करेंगे तो माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मीन माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे x -4 का होल स्क्वायर, और ये जो ये वैल्यू है माइनस की इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएं और ये माइनस करके इसका साइन चेंज करें,
क्योंकि ये माइनस जो है तमाम वैल्यूज के साथ है, इन तीनों के साथ माइनस आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है प्लस 13 एज इट इज, माइनस इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 13 करें तो 29 आ गया। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसको कंपेयर करना है, सेम जो लास्ट पार्ट में आपने किया, कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एट स्क्वायर प्लस के। ओके बेटा, आप कंपेयर करें, यहाँ पे ए की जगह -1 है, इस बार ए इक्वल्स टू -1 दैट इज लेस देन 0। एच की जगह यहाँ पे 4 है, इस बार माइन साइन चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, और के का जो आंसर है वो है 29। एज वी नो, डेफिनेशन यूज करें, इफ ए इज लेस देन 0, the maximum value of f of x at x equal to h is k। डेफिनेशन यूज की। अब यहां पे बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x equal to h मतलब x equal to 4 is 29। क्वेश्चन कंप्लीट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से माइनस है फर्स्ट वैल्यू के साथ। अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो आपने इन दो वैल्यूज में से फर्स्ट टू वैल्यूज में से माइनस को कॉमन लेना है। तो माइनस कॉमन आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, मेथड सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में किया आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x के साथ जो वैल्यू है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है हाफ से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल नहीं होता तो इसका मतलब 3/2 आ गया। जो भी आएगा उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है ब्रैकेट के अंदर। 3/2 स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया और -5 एज इट इज। अब बेटा ये स्क्वायर कंप्लीट है, आप इसे क्लोज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ओपन है, आप इसे क्लोज करके लिखें, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इस बार तीनों वैल्यूज प्लस हैं तो इसलिए फार्मूला प्लस का क्लोज होगा, माइनस माइनस प्लस, इस वैल्यू को आप ब्रैकेट के बाहर ले जाएं और इसका साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस प्लस, 9/4 -5 एज इट इज। ओके बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दैट इज 4 से कैंसिल, ऊपर 9, 4 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -20। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर दरमियान में माइनस आ जाए ब्रैकेट में तो आपने इसको कैसे लिखना है, माइनस इंटू माइनस, ठीक है, और ये माइनस करें तो आएगा -11/4। क्लियर। कंपेयर इट विथ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास अगेन -1 है, दैट इज लेस देन 0। h की जो वैल्यू है वो -3/2 है और k हमारा फाइनल आंसर होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपने डेफिनेशन यूज करनी है, एज वी नो, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू h इज k। डेफिनेशन यूज की, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h मतलब -3/2 पर जो मैक्सिमम वैल्यू है इज वो k होगी, मतलब -11/4 इज आवर फाइनल आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट 2 पार्ट हैं इसके और वो भी कंप्लीट करते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6। टाइम जो लीडिंग कोफिशिएंट है 3 है, पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू होगी, और इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई वैल्यू नहीं, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा कुछ और है तो आपने उसको 1 बनाने के लिए सबसे पहले 3 को आपने रिड्यूस करना है। तो 3 को आपने ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें या 3 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होगी तो
उसको आपने कॉमन लेना है या उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इन दोनों को उस वैल्यू से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए वो 1 होना चाहिए, पहले 1 बनाना है आपने, -13 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट में हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर और उसका मेथड सेम है, 3 एज इट इज। ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ जो वैल्यू है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। जो भी आएगा उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और -13 एज इट इज। क्लियर? अब बेटा ये आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू, ये स्क्वायर कंप्लीट है, आप इसे क्लोज करें, x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 -13 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप x, अगर प्लस आ जाए तो आपने इसको कैसे लिखना है, माइनस इंटू माइनस, -3 -13 -16। क्लियर? अब आप इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद f of x equal to a into x minus h square plus k. Here a equals to 3 that is greater than 0। इसका मतलब जो वैल्यू है f of x की क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो हमारे पास आएगी मिनिमम। अगर ग्रेटर 0 आए, पॉजिटिव आए तो वैल्यू मिनिमम होगी, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, a अगर आपके पास नेगेटिव आएगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगी f of x की वो क्या होगी, मैक्सिमम। ये याद रखिएगा। ओके बेटा, एज की जगह -1 है, एज को कंपेयर करें इसके साथ तो एज की जगह -1 है और के की जगह आप इसको कंपेयर करें तो ये -16 है। एज वी नो, डेफिनेशन यूज करें, एज वी नो इफ ए इज ग्रेटर देन 0, क्लियर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एच इज के, ये डेफिनेशन यूज की। ओके बेटा, अब यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एच मतलब -1 इज के -16। कंप्लीट। लास्ट पार्ट बेटा, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज को हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 4 और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लास्ट पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो वो कॉमन लें, और अगर कोई वैल्यू भी है अदर देन 1 देन आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है और इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे 2 पर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करें क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है और यहाँ पे 1 है तो 1/2 प्लस। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे, मेथड सेम है, -2 इंटू एक्स प्लस 1/2 एक्स। एक्स के जो साथ वैल्यू है उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है बेटा 1/2 से, जो भी वैल्यू है तो ये आएगा 1/4। जो भी आंसर आए उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 1/4 का स्क्वायर -1/4, पहले ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, प्लस के साथ आपने हमेशा फॉर्मूला क्लोज करना है। अब -2 एज इट इज, ये फॉर्मूला क्लोज करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दो और इसका स्क्वायर ले लें 1/16 प्लस 21। ओके बेटा, एफ ऑफ एक्स फाइनली आएगा -2 इंटू एक्स, ये प्लस है तो आप इसे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको कैंसिल कर दें 8 आ गया, 1/8 प्लस 21। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस इंटू -1/4 होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, ये आ गया 1 प्लस 168। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 एक्स माइनस इंटू -1/4 का स्क्वायर माइनस 169/8, जो हर पार्ट में आप लिखते आ रहे हो। कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस के, डेफिनेशन यूज करें,
उससे पहले ए को कंपेयर करें, ए की जगह यहाँ पे -2 है, लेस देन 0, एच की जगह यहाँ पे -1/4 है और के हमारे पास है 169/8। क्लियर? डेफिनेशन यूज करें, एज वी नो इफ a is less than 0, the maximum value of f of x at x equal to h is k। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x equal to h मीन -1/4 is k 169/8। दैट इज फाइनल आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। जो फर्स्ट इसके जो 8 पार्ट हैं उसमें फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फिर इनइक्वालिटीज हैं। अगर दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी साथ आ जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 4 पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है, हमने सॉल्व करना है x² + 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसको किस तरह से, एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो साइन है एब्सोल्यूट का है। एब्सोल्यूट मींस जो आपके पास वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। ओके बेटा, तो जब भी आपने एब्सोल्यूट को सॉल्व करना है तो आपने क्या लिखना है, राइट साइड के साथ आपने लिखना है प्लस माइनस। अब ये 1 है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कर दें। x² + 1 इक्वल टू 5 एंड x² + 1 इक्वल टू -5। तो ये आएगा बेटा x² इक्वल टू 5 - 1, x² इक्वल टू 4, और आप स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x इक्वल टू +-2। यहाँ से x की हमने 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इधर से चेक करते हैं, x² इक्वल टू -5 - 1, x² इक्वल टू -6, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, -6, ये कैंसिल हो गया। x का जो आंसर है बेटा वो आ गया इमेजिनरी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपने लिखना है ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी, सो निगलेक्ट, लिहाजा ही में इसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। क्लियर? का मतलब x की जो 2 वैल्यूज हैं वो एक +1 है, एक +2 है और एक -2 है। इसको अब आपने चेक करना है कि किस पे आंसर जो है वो ट्रू आएगा और किस पे फॉल्स आएगा। पहले हम करेंगे फॉर x इक्वल टू 2 एंड फॉर x इक्वल टू -2। एब्सोल्यूट 2² + 1 इक्वल टू 5, तो ये आ गया 4 + 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 5। 5 का जो एब्सोल्यूट है वो भी 5 होगा, तो 5 = 5, दैट इज एब्सोल्यूटली ट्रू। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x की जगह -2, एब्सोल्यूट -2² + 1 इक्वल टू 5, 4 + 1 इक्वल टू 5। 5 का एब्सोल्यूट, पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव होगा। 5 = 5, दैट इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब -2 पे भी हमारी जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है वो भी ट्रू है और 2 पे जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है वो भी ट्रू है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा +-2। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x² + 5x + 4 = 0। एब्सोल्यूट को जब आपने सॉल्व करना है तो राइट साइड के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आपने लिखना है +-0। अब 0 को प्लस करें या माइनस करें एक ही बात है, तो आप जस्ट एक 0 ले लें, मीन x² + 5x + 4 = 0। क्लियर? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन चेक करें, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है फैक्टराइज करें, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, x² + 4 आना चाहिए बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे 4x। 5 के 2 पार्ट करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, तो 5 को हम लिखेंगे 4x + 1x। क्लियर? = 0।
अब फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लें, अंदर आ गया x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। x का बेटे एक आंसर -1 और x का सेकंड आंसर -4। चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल टू -1 और साथ ही आप चेक कर सकते हैं फॉर x इक्वल टू -4। जहां जहां x है वहां पे -1 पुट करें, एब्सोल्यूट -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 एब्सोल्यूट इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 -5 प्लस 4 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू -1। ये यहां पे आ गया बेटा 0, सॉरी राइट साइड पे हमारा 0 है, यहाँ 0 लिखें और ये हमारे पास आ गया 0 एब्सोल्यूट इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, दैट इज एब्सोल्यूटली ट्रू। ओके, अब हम -4 पे चेक करेंगे, एब्सोल्यूट -4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, 16 -20 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 एब्सोल्यूट, 0 का एब्सोल्यूट भी 0 होगा, दैट इज आल्सो ट्रू। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, आप इसे लिखेंगे, दोनों पे ट्रू है तो -1 भी सोल्यूशन में लिखा जाएगा और -4 भी आएगा, दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। ओके बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट x स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 4। तो जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो राइट साइड के साथ जो वैल्यू है उसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। एब्सोल्यूट को जब आपने ख़त्म करना है तो राइट साइड के साथ लिखना है प्लस माइनस। अब ये 2 क्वेश्चंस बनेंगे, x स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल्स टू -4। x स्क्वायर -6x प्लस 8, 4 उस साइड पे माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, x स्क्वायर -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 12। फार्मूला है क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12 4s आर 48 ओवर 2। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -36 में 40 तो 12 आ गया, दैट इज अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इमेजिनरी को आप निगलेक्ट करेंगे। तो आप यहां पे लिखें इमेजिनरी है ये, दैट इज इमेजिनरी, सो निगलेक्ट, आपने इसको निगलेक्ट कर देना। ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब जो भी सोल्यूशन आएगा वो इस साइड पे आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -6x प्लस 8 -4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -6x प्लस 4 इक्वल टू 0, अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। ओके बेटा, 20 को आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आएगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट मैं यहां पे कर देता हूं, x इक्वल्स टू 6, इन दोनों वैल्यूज में से आप 2 कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो x की जो 2 वैल्यूज हैं वो है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। हम इस चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और फिर हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू
3 माइनस स्क्वायर रूट 5। जब आप चेक करेंगे तो आप कोशिश करें कि इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है, इसको जब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये बेटे आएगा 5.23। और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 चेक करें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास आएगा 0.76। ओके, तो अब इस वैल्यू को भी पुट करना है क्वेश्चन में, इस वैल्यू को भी क्वेश्चन में पुट करें। एब्सोल्यूट 5.23 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5.23 प्लस 8, एब्सोल्यूट इक्वल टू 4। ओके बेटा, सॉल्व करें। 5.23 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5.23 और प्लस 8, ये आ रहा है आपके पास 3.97। राउंड ऑफ करके इसे आप 4 लिख लो। 4 इक्वल्स टू 4, 4 का एब्सोल्यूट भी 4 है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, अब जहां जहां x है क्वेश्चन में, वहां पे आपने 0.76 पुट करना है। एब्सोल्यूट 0.76 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.76 प्लस 8, एब्सोल्यूट इक्वल टू 4। चेक करते हैं बेटा। 0.76 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.76 और प्लस 8, ये भी ऑलमोस्ट 4.0, मीन 4 लिख लें आप इसको। 4 इक्वल्स टू 4, दैट इज ट्रू। ओके, सॉल्यूशन सेट में इसका मतलब आपकी दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पे हमारी जो गिवन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट इक्वेशन है दोनों सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट बेटा पार्ट 4। पार्ट 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद दो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं, ये इनइक्वालिटीज के हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपने एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करना है तो राइट साइड के साथ जो वैल्यू है इसके साथ आपने लिखना है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्लस के क्वेश्चन को सेपरेट कर लें, राइट साइड पे जो प्लस की वैल्यू है उसको अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड जो माइनस है उसको आप अलग कर देंगे। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो पहले मैं ये साइड सॉल्व कर रहा हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, माइनस की वजह से इन तीनों का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तीनों वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, इनके साइन चेंज करें। ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, माइनस 7x, ये वैल्यू भी इधर आके माइनस होगी, प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली 4x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 3s आर 12, 6 2s आर 12। ओके, फैक्टराइजेशन हो जाएगी माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 12 आएगा। क्लियर, फैक्टराइज किया, इन दोनों में से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 2x कॉमन ले लें, अंदर आ गया बेटे 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल्स टू 1/2। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 7x प्लस x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अगेन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस बार इसको फैक्टराइज से नहीं होगा, इस बार इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 6 और c इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 2, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 किया तो 28 आ गया ओवर 4।
6 प्लस माइनस 28 को आपने इसके फैक्टर करने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, x इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। ओके, पहले हम चेक करते हैं, चेक लिखें यहाँ पे, पहले हम चेक करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 मीन 0.5 लिख लें, जहां जहां x है बेटा वहां पे 0.5 पुट करें, 3 इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0.5 प्लस 2 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 0.5 स्क्वायर माइनस 0.5 एंड प्लस 1। नेगेटिव वैल्यू का जो एब्सोल्यूट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है, दैट मीन्स ट्रू। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में 1/2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 3/2 फॉर x इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ओके, अब क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पे 1.5 पुट करें, 3 इंटू 1.5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1.5 प्लस 2 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर माइनस 1.5 प्लस 1, तो 1.75, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 1.75 दैट इज आल्सो ट्रू फॉर x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, और इधर ही मैं साथ ही चेक कर रहा हूं फॉर x इक्वल टू 3 माइन प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, इसको पॉइंट में कर लें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, ये बेटे हमारे पास आएगा 0.18, और 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आया 2.8। ओके बेटा, दोनों वैल्यूज के चेक करेंगे। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट 3 इंटू 0.18 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0.18 प्लस 2 इक्वल टू 0.18 स्क्वायर माइनस 0.18 प्लस 1, ये बेटा आ रहा है 0.83, 0.8 ही लिख लें आप, इक्वल टू राइट साइड पे चेक करें 0.18 स्क्वायर माइनस 0.18 प्लस 1, 0.8। ओके, 0.8 इक्वल्स टू 0.8 दैट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट बेटा 2.8 पे भी चेक करेंगे, एब्सोल्यूट 3 इंटू 2.8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2.8 प्लस 2 इक्वल टू 2.8 स्क्वायर माइनस 2.8 प्लस 1, 5.92, और इसको राउंड ऑफ करके आप 6 भी लिख सकते हो, 2.8 स्क्वायर माइनस 2.8 प्लस 1, राइट साइड पे आ रहा है 6, इसको राउंड ऑफ करके 6 लिखा, राइट साइड पे भी 6 इक्वल टू 6, दैट इज ट्रू। ओके बेटा, तो तमाम वैल्यूज से हमारे, तमाम x की वैल्यूज से हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ट्रू है। तो इसका मतलब ये चारों की चारों वैल्यूज जो हैं हमारे सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी थी 1/2, सेकेंड वैल्यू 3/2, थर्ड वैल्यू हमारी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, दैट इज फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 4। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चंस हमारे वो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज के हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5। एब्सोल्यूट x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5, लेस देन आ जाए ग्रेटर देन आ जाए तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड चेंज है, तो ध्यान से बेटा आपने सीखना है इसको। सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपने इक्वेशन में चेंज करना है। यहाँ पे लिखना है एसोसिएट, या दी कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज एब्सोल्यूट x स्क्वायर माइनस 4, तो लेस देन का साइन छोड़ के आपने इसकी जगह इक्वल लिख देना है। अब ये सेम पीछे वाले जो 4 पार्ट किए हैं उस तरह का ही पार्ट बन गया। तो जब भी आपने एब्सोल्यूट को खत्म करना है तो राइट साइड वाली वैल्यू के साथ आपने लिखना है प्लस माइनस। अब प्लस वाली को आप सेपरेट करें और माइनस वाली वैल्यू को आप सेपरेट करें।
आगे 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट। ये बेटा कैंसिल, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अगेन इमेजिनरी सो निगलेक्ट, लिहाजा इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ ये वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब जो आंसर आएगा वो इस साइड से ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। 4 + 5 + 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट। ये बेटे आपके पास आ गया +-3। ओके, तो जो लास्ट हमने 4 पार्ट्स किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दरमियान में इक्वल का साइन था, उसमें आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करके इसी को आपने पुट करना है, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे तो आपने इन वैल्यूज को रियल लाइन पे शो करना है। रियल लाइन यहां पे ड्रॉ करें। रियल लाइन आप सबको पता है, नेगेटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक -3 है, यहां पे 0 है, यहां पे -3 लिख दें और राइट साइड पे +3 लिख दें। अब आपके पास यहां पे इंटरवल्स बन गए। दिस वन इज फर्स्ट इंटरवल, आप इसको नाम दे सकते हैं ए इंटरवल, ए रीजन भी कह सकते हैं, इसको आप बी रीजन कह लो और इसको आप सी रीजन कह लो। अब आपने क्या करना है, इन रीजन में से एक एक वैल्यू को आपने पिक करना है और अपने क्वेश्चन में पुट करना है गिवन इनइक्वालिटी में, ठीक है, गिवन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी में। जिससे आंसर <5 आएगा वो ट्रू होगा, वही रीजन हमारा सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, और जिससे ये फॉल्स होगा उस रीजन को हम इग्नोर कर देंगे। तो चेक करने का मेथड क्या है, देखें बेटा, आप लिखें फॉर रीजन ए, फॉर रीजन बी, फॉर रीजन सी। आपने इन रीजन में से एक एक वैल्यू को पिक करना है। टेस्ट x इज इक्वल टू टेस्ट, x इज इक्वल टू टेस्ट, x इज इक्वल टू, ओके बेटा। तो -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक कोई एक वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है, दैट इज -4 ले लें, -5 ले लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद इस रीजन में से आप 0 पिक कर लो, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई एक वैल्यू चूज कर लें, दैट इज 4। 3 से ऑनवर्ड, 3 को नहीं लेना, 3 से ऑनवर्ड। अब चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को गिवन इनइक्वालिटी में पुट करें। -4 स्क्वायर -4 लेस देन 5, 0 स्क्वायर -4 लेस देन 5, 4 स्क्वायर -4 लेस देन 5। ओके बेटा, देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स। -4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, 16 - 4 12 लिखा हुआ है। 12 का एब्सोल्यूट भी 12 होता है। 12 इज लेस देन 5, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। 12 तो 5 से बड़ा होता है। 0 -4 -4 का एब्सोल्यूट जो है वो +4 है, तो यहां पे 4 आ गया। 4 इज लेस देन 5, दैट इज एब्सोल्यूटली ट्रू। इधर भी 12 आएगा, 12 इज लेस देन 5, दैट इज आल्सो फॉल्स। ओके बेटा, तो एक ही रीजन है जो आपका ट्रू आया यहां पे, दैट विल बी बी। सॉल्यूशन सेट जब आप इसका एंड पे लिखेंगे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, किस तरह से बेटा आप लिखेंगे, ओके, यहां पे आपने ब्रैकेट जो है वो स्मॉल यूज करनी है, इसको आप बोलते हो ओपन ब्रैकेट। जब भी क्वेश्चन में इक्वल नहीं होगा, खाली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, तो आपने ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। आंसर में ये लिखें -3 to +3, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 4। सबसे पहले आपने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसको आप चेंज करेंगे इक्वेशन में, x² - 3x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 4। अब बेटा जब एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो राइट साइड वाली वैल्यू के साथ आपने लिखना है +-4। पॉजिटिव वैल्यू को सेपरेट कर लें और नेगेटिव वैल्यू को सेपरेट लिखें, इक्वल्स टू -4।
दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें। पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टर नहीं बनते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 1, c की जगह 6 ओवर 2 इंटू 1। ये भी मुझे जो है वो इमेजिनरी पार्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। 9 माइनस 6 4s आर 24 ओवर 2, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ये भी इमेजिनरी होगा, इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। -15 ओवर 2, क्या लिखना है आपने, दैट इज इमेजिनरी, सो इसको आप निगलेक्ट कर दें। ओके, अब जो कुछ भी होगा इस साइड से ही होगा, मीन एक्स के आंसर्स यहाँ से फाइंड होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना ले, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ, -3c इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 ओवर 2 इंटू 1, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 ओवर 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 17 ओवर 2। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, इसको अब हम चेक करेंगे रियल लाइन की मदद से। तो x की जो 2 वैल्यूज हैं हमारे पास वो है बेटा, एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 एंड सेकेंड जो x की वैल्यू है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। इसको भी मैं पॉइंट में चेंज करूंगा ताकि हम क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल लाइन बनाते हैं। रियल लाइन आप ड्रॉ करें, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में 0 होता है। अब इसको मैं चेक करूंगा पॉइंट में क्या आएगा, और इसको भी हम पॉइंट में चेंज कर देते हैं। कैलकुलेटर यूज करें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा हमारे पास आ रहा है 0.56, माइनस 0.56। और पॉजिटिव की अगर बात करें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.56 या 3.6 कर दें, ठीक है। तो जो दरमियान से इस साइड पे वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव हैं, मीन ये वैल्यू इस साइड पे आएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 मीन माइनस 0.56। ये वैल्यू कौन सी है, माइनस 0.56, और ये वैल्यू आप इधर लिख लें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 मीन 3.6। Okay, again we have 3 regions, A, B and C. For region A, same method last question wala. For region A, for region B, for region C. एक एक वैल्यू पिक करें, टेस्ट x इज इक्वल टू टेस्ट x इज इक्वल टू, और फाइनली टेस्ट x इज इक्वल टू। ओके बेटा, तो माइनस 0.56 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आपने कोई एक वैल्यू लेनी है। इस इंटरवल में से मैं इसमें से ले रहा हूँ -1, फिर इस इंटरवल में से आप 0 ले सकते हो, और फिर इस 3.6 से लेकर ऑनवर्ड आप 4 ले सकते हो। इन तीनों वैल्यूज को आप क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे ट्रू है और फॉल्स है। तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 4, 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 4,
4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 4। ओके बेटा, फर्स्ट चेक करें। 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6। 6 का एब्सोल्यूट भी 6 है। 6 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज ट्रू। 6 जो है वो 4 से बड़ा होता है। इधर आएगा 2, 2 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज फॉल्स। 2 तो 4 से छोटा होता है, ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज फॉल्स। 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 12 6, अगेन 6 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज आल्सो ट्रू। इस बार हमारा रीजन ए और रीजन सी ट्रू है। तो वंस अगेन क्वेश्चन के अंदर इक्वल नहीं तो जो आप ब्रैकेट यूज करेंगे वो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, मीन स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, स्मॉल। अब ये रीजन आपका ट्रू है। नेगेटिव इंफिनिटी 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। अब ये गैप आ गया, इसको छोड़ दें और यूनियन लिखें, ठीक है। फिर आपने ये वाला आंसर लिखना है, मीन 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो जो इंटरवल आपके पास ट्रू हैं वो आपके सॉल्यूशन में लिखे जाएंगे। हमारा इंटरवल नेगेटिव इंफिनिटी 2 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 ट्रू था, ये आंसर में आ गया। ये रीजन आपका फॉल्स था बी, तो इसको आपने छोड़ दिया। फिर आपने दरम्यान में यूनियन लिखना है और फिर आपका ये रीजन ट्रू था, तो ये भी सॉल्यूशन में आ गया। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट 7 है हमारे पास। एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस इक्वल x प्लस 2। अब इसमें देखें इक्वल आ गया, तो सॉल्यूशन में जो ब्रैकेट यूज करेंगे वो हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, उससे पहले आपने सारी x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन इज एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2। सेम जो आपने लास्ट पार्ट किए हैं, जब भी एब्सोल्यूट को खत्म करना है तो राइट साइड के साथ आपने लिखना है प्लस माइनस। अब पॉजिटिव वैल्यू अलग कर दें, नेगेटिव वैल्यू को आप सेपरेट कर दें। x प्लस 2 पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 2। तो पहले मैं इस साइड को सॉल्व करता हूं, आपकी मर्जी, आप ये साइड पहले सॉल्व कर लें, आप ये साइड पहले सॉल्व कर लें। तो मैं इस साइड को सॉल्व करता हूं, चेक करता हूं। माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, साइन चेंज कर दें, -2। अब दोनों वैल्यूज आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a equals to 1, b equals to -4, c equals to 8। फॉर्मूला यूज करें, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, +4 माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8। रूट्स विल बी इमेजिनरी अगेन, आई थिंक सो। 16 माइनस 4 8s आर 32। अगेन ये हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट आ गया, -16 ओवर 2, दैट इज इमेजिनरी, सो निग्लेक्ट। लिहाजा ये पार्ट आपका कंप्लीट है। अब आंसर आपके यहां से ही फाइंड होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2। दोनों वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। 5x माइनस x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बेटा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके बेटा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 ओवर 2। नेक्स्ट यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 ओवर 2। अब 20 के आप फैक्टर करें, 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2। 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 टेकिंग कॉमन,
तो ये रह जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। क्लियर? इसको आपने रियल लाइन पे शो करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने रियल लाइन जरूर परफॉर्म करनी है। तो रियल लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। चेक करते हैं बेटा क्या आंसर आता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 दैट इज 0.76, ये दरम्यान में 0 है तो यहां पे आ गया 0.76, 0.76 मीन 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 दैट इज 5 पॉइंट, यानी यहां पे आ जाएगा 5.23 मीन 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ए रीजन, बी रीजन एंड सी रीजन। ओके बेटा, तो सेम मेथड है लास्ट 2 पार्ट्स में जो किया आपने। फॉर रीजन ए, फॉर रीजन बी और फॉर रीजन सी। ओके बेटा, तो टेस्ट करेंगे हम x इज इक्वल टू टेस्ट x इज इक्वल टू टेस्ट x इज इक्वल टू, यहां से आप 0 ले सकते हैं। रीजन ए में जो है यहाँ पे 0 भी आ रहा है तो 0 ले लिया। बी रीजन में आप 1 ले लें और सी रीजन में आप 6 ले लें। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने पुट करना है गिवन इनइक्वालिटी में और ट्रू फॉल्स को चेक करना है। 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 लेस इक्वल 0 प्लस 2। नेक्स्ट बेटा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 लेस इक्वल 1 प्लस 2। 6 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6 लेस इक्वल 6 प्लस 2। ओके बेटा, तो 6 यहां पे ये 0 ये 0 6 ही रह गया। 6 का एब्सोल्यूट 6 है। 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2 दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2, 2 इज लेस देन 3 दैट इज ट्रू। 36 माइनस 36, 6 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 12, 12 इज लेस देन 8 दैट इज फॉल्स। ओके, तो एक रीजन इस बार ट्रू है। कौन सा रीजन ट्रू है हमारे पास? बी रीजन ट्रू आया। तो आप लिखेंगे ब्रैकेट जो है वो आपने यूज करनी है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इक्वल आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है? क्लोज ब्रैकेट। और जब इक्वल ना आए तो आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है। इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आपने यूज करनी है। तो आंसर में आ रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 2x square minus 3x minus 5 less than 4. Associated equation is 2x square minus 3x minus 5 equal to 4. एब्सोल्यूट को जब आपने ख़त्म करना है तो राइट साइड वाली वैल्यू के साथ लिखना है प्लस माइनस। अब पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 4 अलग कर दें एंड नेगेटिव वैल्यू को बेटा आप सेपरेट कर दें -4। तो पहले मैं अगेन इस साइड को सॉल्व करूंगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑलरेडी फॉर्मूला, क्योंकि इसके फैक्टर आई थिंक सो नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर लेंगे बेटा तो 9 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8, 2 into 2 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 8 करें तो ये आ गया 17 अगेन ओवर 4। ओके, इस बार ये इमेजिनरी नहीं रियल पार्ट है तो ये भी रियल लाइन पे शो होगा। 2 वैल्यूज हमारी यहाँ से आ गई। अब 2 वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। -3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगेन a2
b -3 और c -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस माइनस +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -9 ओवर 2 इंटू 2 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 8 9s are 72 over 4 3 प्लस माइनस 81 ओवर 4 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 होगा बेटा ओवर 4। अब 9 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। नेक्स्ट इधर पार्ट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 प्लस 9 ओवर 4 एंड x इक्वल टू 3 माइनस 9 ओवर 4, x इक्वल टू 12 ओवर 4 दैट इज 3 और x इक्वल टू -6 ओवर 4 2 के टेबल से कैंसिल करें -3 ओवर 2। रियल लाइन ड्रॉ करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले आप देखें एक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आपको पता है दरमियान में बिल्कुल जीरो होगा, नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पे आएंगी। तो इन वैल्यूज को मैं चेक कर लेता हूं पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। पहले हम चेक करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। ये बेटा एक वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4, इसका आंसर आ रहा है -0.28। और जो पॉजिटिव वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4, ये पॉजिटिव आ रहा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4, इसका आंसर आ रहा है बेटा 1.78। ओके, और ये आपको पता है -1.5 है। तो अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो ये -1.5 है। इससे बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास -0.28। इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.78 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस बार रीजन हमारे पास है A, B, C, D एंड E। 5 रीजन है, पांचों को हमने चेक करना है। फॉर रीजन A, फॉर रीजन B, फॉर रीजन C, फॉर रीजन D, फाइनली फॉर रीजन E। बेटा एक एक वैल्यू आपने पिक करनी है और इसको चेक करना है। टेस्ट x इज इक्वल टू 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 टेस्ट x इज इक्वल टू। ओके बेटा, तो -1.5 से -इन्फिनिटी तक मैं ले रहा हूं यहाँ पे -2, -1.5 से लेकर या -0.28 से लेकर -1.5 तक मैं ले रहा हूँ -1। C में से मैं ले रहा हूँ 0, 1.78 से 3 तक मैं ले रहा हूँ 2 और 3 से ऑनवर्ड मैं ले रहा हूँ 4। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने एक एक लिख दी। अब इसको आपने गिवन इनइक्वालिटी में बारी बारी पुट करना है। 2 इंटू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -5 लेस देन 4। नेक्स्ट 2 इंटू -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -5 लेस देन 4। 2 इंटू 0 स्क्वायर -3 लेस देन 4। 2 इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 -5 लेस देन 4। 2 इंटू 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -5 लेस देन 4। ओके बेटा, चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2s are 8 प्लस 6 14, 14 minus 5 9, 9 is less than 4, that is false. Next, 2 1s are 2 plus 3, 2 plus 3 5, minus 5 0, 0 less than 4, that is true. 0 0 minus 5 का एब्सोल्यूट प्लस 5 होता है, 5 is less than 4, that is false. 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, 8 minus 6 करेंगे तो ये आएगा 2, 2 minus 5 करेंगे तो -3 का एब्सोल्यूट पॉजिटिव 3 is less than 4, that is true. और लास्ट वाला भी फॉल्स होगा।
16 2s आर 32, 32 माइनस करेंगे 12 20, 20 माइनस 5 15, 15 का एब्सोल्यूट 15, 15 लेस देन 4 दैट इज फॉल्स। तो हमारे पास रीजन बी ट्रू है और रीजन हमारे पास जो है वो डी ट्रू है। ओके बेटा, तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे जो जो रीजन ट्रू हैं उन्हीं की वैल्यूज सॉल्यूशन में आएंगी। हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल नहीं तो ब्रैकेट स्मॉल यूज करें। -1.5 मतलब -3/2 से लेकर -0.28 मतलब 3 माइनस √17/4 यूनियन। फिर डी ट्रू है 1.78 मतलब 3 + √17/4 से लेकर 3 तक। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को वाइंड अप किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को वाइंड अप करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।